आज हम लोग कार्य कारण भाव या कारण कार्य संबंध के विषय में बात करेंगे। इसका संबंध साधारण जनसामान्य से लेकर वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान में लगे सबों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रायः सभी कोटि के व्यक्ति, चाहे वह सामान्य कोटि का हो या वैज्ञानिक अन्वेषक हो, यह मानकर चलता है कि प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। Every event must hatch a couch। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वैज्ञानिक जिन बातों को एक मान्यता के रूप में स्वीकार कर लेता है, दार्शनिक उसी की छानबीन कर यह जानना चाहता है कि उसके अंदर वास्तविकता क्या है। पाश्चात्य तथा भारतीय दोनों दर्शनों में इसकी पड़ताल हुई है। प्राचीन यूनानी दर्शन में महान दार्शनिक अरस्तु और इनके बाद बहुत सारे दार्शनिक जैसे ह्यूम, मिल आदि ने इसकी व्याख्या की है। तो भारतीय दर्शन में भी महात्मा बुद्ध, महर्षि कपिल और भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसकी व्याख्या की है। प्राच्य और पाश्चात्य दोनों ही व्याख्या लगभग एक ही जैसी है। इन सभी दार्शनिकों ने स्वीकार किया है कि प्रत्येक घटना के पीछे एक कारण अवश्य होता है। इसे एक उदाहरण के सहारे हम इस प्रकार से समझा सकते हैं। साधारणतया जब किसी घटना ए को किसी अन्य घटना बी का कारण माना जाता है, तो यह समझा जाता है कि ए तथा बी के बीच एक ऐसा संबंध है कि ए के आने पर बी उत्पन्न होता है। जिससे उत्पत्ति होती है उसे कारण तथा जो वस्तु उत्पन्न होता है उसे कार्य कहते हैं। इसी संदर्भ में बादल को वर्षा का, विष को मृत्यु का तथा ठंडक को बीमारी का कारण माना जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक और तर्कशास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल भी इसकी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। अब आइए हम लोग इस पर भी बात करें। कारणता का नियम आगमन तर्कशास्त्र का एक प्रमुख नियम है। इस नियम के अनुसार इस संसार में कोई घटना या कार्य बिना कारण का नहीं हो सकती है। सभी घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य छिपा रहता है। वास्तव में कारण के अभाव में किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। मिल ने अपने कारणता सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की है और एक परिभाषा दी है जो इस प्रकार से है। द लॉ ऑफ कॉजेशन, द रिकॉग्निशन ऑफ विच इज द मेन पिलर ऑफ इंडक्टिव साइंस इज बट the familiar truth that invariability of succession is found by observation to obtain between every fact in nature and some other fact that has precedence। अर्थात कारण कार्य नियम जो आगमनात्मक विज्ञान का मूल स्तंभ है और कुछ नहीं बल्कि यह चिर परिचित सत्य है कि प्रकृति उन दो घटनाओं में जिनमें से एक पहले आती है और दूसरी बाद में एक नियत पूर्वापर संबंध पाया जाता है। इस संबंध में मिल पुनः कहते हैं, टू certain facts always do and as we believe will continue to succeed। The invariable antecedent is called the cause, the invariable consequent the effect। इस प्रकार मिल के अनुसार मैंने इसको हम आपको इस प्रकार से समझा सकते हैं। कुछ तथ्यों के बाद
कुछ तथ्य हमेशा आते हैं और हम विश्वास करते हैं कि ये भविष्य में भी उसके बाद आते ही रहेंगे। इसी प्रकार का नियत पूर्ववर्ती कारण कहलाता है तथा नियत अनुवर्ती कार्य कहलाता है। इस प्रकार मिल के अनुसार कारण नियत पूर्ववर्ती है जो हमेशा ही उस घटना के पूर्व आता है जिसका उसे कारण कहा जाता है। मिल के कारणता का सिद्धांत का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि कारण कार्य का पूर्वगामी होता है, परंतु सभी पूर्ववर्ती घटनाएं कारण नहीं होती हैं। जैसे मेरा घर पर आना पूर्ववर्ती है और उसके बाद बत्ती बुझ जाए तो यहाँ मेरा घर पर आना पूर्ववर्ती है पर बत्ती बुझने का कारण नहीं है। इसलिए वैसी पूर्ववर्ती घटना किसी घटना का कारण है जो नियत इनवेरिएबल रूप से संबद्ध होता है, जिसके होने पर वह घटना अवश्य घटे। कारण नियत पूर्ववर्ती होता है, बाद में होने वाली घटना उसका कार्य कहलाता है। दूसरी व्याख्या में हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं, कारण उपाधि रहित अनकंडीशनल होता है। कारण वह है जो कार्य की उपस्थिति के लिए स्वयं पर्याप्त हो, किसी अन्य शर्त या उपाधि पर निर्भर न रहे, अर्थात उसके उपस्थित होने पर कार्य की उपस्थिति हो और अनुपस्थिति में कार्य भी अनुपस्थित रहे। इसलिए कारण अनौपाधिक नियत एवं पूर्ववर्ती घटना है। पुनः परिभाषा की व्याख्या करते हुए हम कह सकते हैं कि किसी भी घटना की उत्पत्ति में दो प्रकार के शर्तों का उल्लेख मिलता है। एक है भावात्मक शर्त पॉजिटिव कंडीशन तथा दूसरा निषेधात्मक शर्त नेगेटिव कंडीशन। ये दोनों प्रकार का शर्त मिल के अनुसार किसी कार्य की उत्पत्ति हेतु पर्याप्त शर्त उपस्थित करता है और कार्य पैदा होता है। मिल के अनुसार कारण संबंधी धारणा विशेषता इस प्रकार से है। कारण कार्य पर्याप्त शर्त है। जब तक भावात्मक तथा निषेधात्मक सारी शर्तें संयुक्त रूप से नहीं होती तब तक कार्य उत्पन्न नहीं होता है। कारण का विभेदक गुण अनौपाधिक है। कारण तथा कार्य में एक अनिवार्य संबंध मानते हैं जिससे तार्किक कठिनाई तो हो सकती है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है। यद्यपि मिल महोदय ने कारणता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है जो सामाजिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में अत्यधिक महत्व का है, फिर भी यह अनेक त्रुटियों को अपने अंदर संयोजे हुए है जो मिल के कारणता नियम में कुछ कमी का महसूस कराता है। महान दार्शनिक अरस्तु ने 4 प्रकार के कारणों की व्याख्या की: द्रव्य कारण, निमित्त कारण, आकारिक कारण और अंतिम कारण। प्रसिद्ध दार्शनिक ह्यूम का कहना है कि कार्य कारण का संबंध आदत और प्रथा के कारण बनता है। इसमें अनिवार्यता का कोई औचित्य ही नहीं है, यह एक विश्वास मात्र है। इस प्रकार से मिल के कारणता के सिद्धांत में अनेक आक्षेप तो दिखाई देते हैं, किंतु इनको देखते हुए हम इसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक आगमन में इंडक्टिव लीप लेने के लिए थ्योरी ऑफ कॉजेशन तथा यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर का ही सहारा लेना पड़ता है। आज का वैज्ञानिक कारणता नियम को सत्य मानते हुए ही आवश्यक खोज करते हैं और समाज के प्रगति के साथ मजबूती प्रदान करते हैं। इस प्रकार मिल के द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणता के नियम को आपको अति संक्षिप्त में सहज रूप से हम बताने का कोशिश किए हैं। थोड़ा बृहत रूप में आप अपने सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है उससे अध्ययन करेंगे और समझ में नहीं आने पर हमसे आप संपर्क करके इसको
समझ लें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। धन्यवाद।